क्या नीतीश कुमार चिराग से समर्थन मांगने पहुंचे थे उनके घर? क्या चिराग ने इसलिए नीतीश कुमार को एनडीए का सीएम चेहरा बता डाला है? क्या नीतीश कुमार अब चिराग पासवान में देख रहे हैं सीएम चेहरा? क्या चिराग के घर जाना नीतीश की चुनावी रणनीति का है एक हिस्सा? आखिर क्यों नीतीश को सीएम चेहरा बनाने के लिए तैयार नहीं है भाजपा? क्या नीतीश के चिराग के घर जाने से पिघल गई है सियासी बर्फ? और क्या इस बार चुनावों के बाद एनडीए में नजर आएगा नया सीएम? नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। रविवार रात एक फोटो सामने आई जिसने सूबे के सियासी समीकरणों को एक नया एंगल दे दिया है। इस फोटो में चिराग पासवान के घर में नजर आए सीएम नीतीश कुमार। मौका था लोक आस्था के पर्व छठ पूजा का, जहां नीतीश कुमार ने अपने धुर विरोधियों में से एक कहे जाने वाले लोजपा प्रमुख चिराग पासवान के घर जाकर न केवल परिवार के लोगों का हालचाल जाना बल्कि तस्वीरें खिंचवाने के साथ ही खरना का प्रसाद भी खाया। अब इस दौरान की सामने आई फोटो ने सूबे की सियासत में एक नया मुद्दा गर्म कर दिया है। बातें निकल रही हैं कि क्या नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच दिखी इस गर्माहट ने दोनों के बीच जमा सियासी बर्फ को पिघला दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार की कोई मजबूरी है या सही में अब नीतीश कुमार भी अपना मन बदल रहे हैं और इस समय वह जो सपना तेजस्वी को लेकर देखा करते थे वही सपना अब चिराग को लेकर देख रहे हैं, यानी बिहार को संभालने वाला एक नया और युवा चेहरा। क्या सही में नीतीश कुमार अपने मित्र रहे रामविलास पासवान के पुत्र को एक अहम जिम्मेदारी देने के मूड में हैं? क्या एनडीए में सिर्फ नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा लेकिन सीएम का चेहरा वह नहीं होंगे? आखिर क्यों एनडीए महागठबंधन के इस तीखे सवालों पर कोई जवाब नहीं दे रहा? आखिर क्यों चिराग को बोलना पड़ा कि नीतीश कुमार होंगे एनडीए का सीएम चेहरा? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिहार की सियासत में बदलते दिख रहे एक नए समीकरण की ओर। हम बताएंगे कि आखिर नीतीश कुमार और चिराग की इस मुलाकात के क्या हैं सियासी मायने। हम आपको बताएंगे कि आखिर दोनों के बीच बर्फ पिघलने का असर क्या होगा। हम बताएंगे कि क्या है भाजपा के मन में एनडीए के सीएम चेहरे को लेकर, और क्या सही में चिराग पासवान इस बार बिहार के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आगे बढ़े हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए आपको इस बार फिर से मुद्दा गर्म है कि इस एपिसोड में सूबे की सियासत में नजर आ रहे कुछ बदलावों को सिलसिलेवार आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि आखिर चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच यह गतिरोध क्यों नजर आता है। तो बता दें कि 1990 के दशक में कांग्रेस अपने ढलान पर थी। उस दौरान लालू यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान बिहार की राजनीति के तीन बड़े नाम बनकर उभरे। इस दौरान कुछ मुद्दों को लेकर नीतीश और रामविलास पासवान के बीच कुछ मतभेद पैदा हुए। साल 2005 में बिहार में विधानसभा चुनाव हुए थे। इस चुनाव से ठीक पहले रामविलास पासवान ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से इस्तीफा देकर अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी बना ली थी और चुनाव में अकेले ही उतर गए थे। नीतीश कुमार और बीजेपी मिलकर लालू फैमिली की सरकार उखड़ने की मुहिम में जुटे थे। नीतीश कुमार चाहते थे कि रामविलास पासवान उनके साथ रहें ताकि इस मुहिम को बल मिले। चुनावी रिजल्ट आए तो लोजपा को 29 सीटें मिली। नीतीश ने पासवान को साथ मिलकर सरकार बनाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन पासवान नहीं माने। कुछ समय बीता तो खबर आई कि करीब 23 विधायक टूटकर नीतीश कुमार को समर्थन देने के लिए तैयार हैं। नीतीश ने पासवान के विधायकों को अपने साथ नहीं लिया, लेकिन उन पर आरोप लगे कि लोजपा में टूट जो हुई वो उन्हीं की शह पर। बहरहाल पासवान की जीत के चलते बिहार में किसी भी दल की सरकार नहीं बन पाई, जिसके बाद 2005 के अक्टूबर-नवंबर में मध्यावधि चुनाव हुए। बीजेपी जेडीयू की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। इस बार एलजेपी बामुश्किल 10 सीटें जीत पाई। नई सरकार बनने पर नीतीश कुमार ने बिहार में महादलित कैटेगरी बनाया।
जिसमें लगभग हर दलित जातियों को शामिल किया गया, लेकिन पासवान जाति को बाहर रखा गया और यह बना दोनों के बीच गतिरोध का एक सबसे बड़ा कारण। बहरहाल, इस दौरान से शुरू हुआ यह गतिरोध किसी न किसी रूप में नीतीश कुमार और रामविलास पासवान परिवार के बीच नजर आता रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि सियासत में ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है और ना ही कोई परमानेंट दुश्मन। इस समय नीतीश कुमार अपनी राजनीति के ढलान पर है और शायद उन्हें 2000 का वह वाकया याद आ रहा हो जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पासवान को सीएम बनने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। लेकिन नीतीश कुमार ने इस प्रस्ताव को शायद स्वीकार कर लिया था। कहा तो यह भी जाता है कि नीतीश के इस रुख से ही पासवान के साथ उनकी अनबन शुरुआत होने का यह पहला किस्सा था, जो आगे धीरे धीरे और बढ़ती चली गई। अब रामविलास पासवान तो नहीं रहे, लेकिन दोनों दलों के बीच गतिरोध लगातार बरकरार नजर आया। लोजपा की सियासी विरासत को संभाल रहे चिराग पासवान भी एनडीए की अपनी सरकार के खिलाफ ही नीतीश पर हमला बोलते हुए नजर आए हैं। उन्होंने पिछले दिनों राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर नीतीश कुमार को लेकर कई गंभीर आरोप उठाए, जिसके चलते वो नीतीश कुमार और एनडीए के अन्य नेताओं के निशाने पर भी आए थे, लेकिन उन्होंने अपना यह बदस्तूर क्रम जारी रखा। हालांकि इसे 2025 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत ज्यादा सीटों की मांग वाला स्टेटमेंट करार दिया गया, लेकिन दोनों के बीच सीटों के बंटवारे से लेकर कुछ दिनों पहले तक गतिरोध चरम पर ही नजर आया। अब ऐसे में अचानक से नीतीश कुमार का छठ पर्व के बीच चिराग के घर आना सियासी गलियारों में कई सुगबुगाहट लेकर आया है। असल में इस बार एनडीए ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने की बात तो कही है, लेकिन उन्हें सीएम पद का चेहरा घोषित अब तक नहीं किया है। इसी के चलते इन दोनों की मुलाकात को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। अब तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार ने इस बार खुद दोनों परिवारों के बीच जमा बर्फ को पिघलाने की शुरुआत की है। इसी के मद्देनजर वह चिराग के घर गए और परिवार के साथ फोटो खिंचाने से इतर प्रसाद खाया। लेकिन इस मुलाकात के दौरान नीतीश कुमार ने जो कहा, उसने इस मुलाकात को एक मुद्दा बनाकर गर्म कर दिया है। असल में नीतीश कुमार तमाम राजनीतिक कड़वाहटों को भुलाकर चिराग पासवान के पटना स्थित आवास पहुंचे। पिछले 5 सालों में यह पहला मौका था जब नीतीश कुमार इस तरह चिराग के घर गए। घर पहुंचते ही चिराग ने पैर छूकर नीतीश कुमार से आशीर्वाद लिया। इस पर नीतीश कुमार ने मुस्कुराते हुए चिराग से कहा, क्या जी, हम तो आपका दर्शन करने के लिए चले आए हैं। अब यह एक वाक्य बिहार की राजनीति के बदलते समीकरणों की पूरी कहानी कह गया, क्योंकि नीतीश कुमार के इस बयान के बाद चिराग के सुर भी बदले बदले नजर आए। चिराग बोले, आज छठ का मौका है और मेरे लिए आज का दिन बेहद खास है। मुख्यमंत्री जी आज मेरे घर आए और आशीर्वाद दिया। कुछ लोग हमारे बीच विवाद पैदा करने की कोशिश में लगे थे, बेवजह झूठा प्रचार करने में लगे हुए थे। मुख्यमंत्री जी से मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है, किन्हीं को भी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। वह बोले, सीट बंटवारे के मामले में विपक्ष द्वारा यह कहा जा रहा था सीएम नाराज थे और जेडीयू और एलजेपी के बीच तनाव था। मैं साफ करना चाहता हूं कि यह सच नहीं है। दोनों दलों के बीच अभी कोई समस्या नहीं है। हालांकि इन बयानों का आधार पहले ही रखा जा चुका था, क्योंकि अभी एक दिन पहले ही चिराग पासवान ने पीएम नरेंद्र मोदी की जनसभा के दौरान समस्तीपुर में सीएम नीतीश कुमार के पांव छुए थे। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, आखिर दोनों ओर से सुर बदले तो क्यों, और ये बदले बदले सुर क्यों नजर आ रहे हैं? क्या अंदर खाने दोनों के बीच कोई डील हुई है? क्या नीतीश कुमार ने चिराग को सीएम बनने का आशीर्वाद दे दिया है? क्या नीतीश इस बार खुद को घिरा हुआ पाकर नई रणनीति के तहत चिराग के पास आए थे? क्या नीतीश कुमार को चिराग पासवान द्वारा एनडीए का सीएम चेहरा बताना इसी रणनीति का हिस्सा है? आपको बता दें कि बिहार में लंबे समय से नए सीएम फेस की तलाश जारी है। एनडीए के पास भी ऐसा कोई चेहरा नजर नहीं आता, जबकि महागठबंधन अब तेजस्वी के नाम को लेकर आगे बढ़ रहा है। वहीं एनडीए की बात करें तो यहां युवा चेहरे खंगाले जा रहे हैं।
ऐसे में मोदी के हनुमान यानी चिराग पासवान की सीएम नीतीश से लंबे समय से चले आ रहे शीत युद्ध का खत्म होना कई तरह के सियासी सवालों और कयासों को हवा दे रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि सीएम नीतीश और चिराग पासवान की नजदीकियां क्या रंग लाती हैं। याद दिला दें कि इससे पहले सीएम नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव में भी अपना उत्तराधिकारी तलाशने की कोशिश की थी और कई बार सार्वजनिक मंच से यह कहा था कि अब यही लोग ना संभालेंगे। यह अलग बात है कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार का दिल जीतने में कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन नीतीश कुमार के चिराग के घर में दिए गए बयान और हाल में सियासी हालातों को देखकर यह लगता है कि क्या अब खुद नीतीश चिराग को आगे बढ़ाने की जुगत में लग गए हैं। क्या नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार में भाजपा का विस्तार ज्यादा ना हो पाए, और क्या अभी शुरुआती दौर में वह चिराग पासवान के जीजा और जमुई से सांसद अरुण भारती को डिप्टी सीएम बनाने की बात पर राजी हो गए हैं, जिसके तहत यह मुलाकात हो गई। क्या नीतीश भाजपा से नाराज हैं और ऐसे में बनाई है सुशासन बाबू ने अपनी अलग रणनीति। अटकलों का यह बाजार गर्म है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर महागठबंधन ने तेजस्वी को अपना सीएम चेहरा घोषित कर दिया है, लेकिन एनडीए की ओर से अभी तक नीतीश कुमार को सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया गया है। सभी का कहना है कि उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन चाहे अमित शाह हो या कोई अन्य बड़ा नेता यह कहने को राजी नहीं है कि वही सीएम का चेहरा भी होंगे। हालांकि अमित शाह ने अटकलों के बाजार को तब और ज्यादा गर्म कर दिया जब उन्होंने कहा कि भाजपा का संसदीय बोर्ड इस पर अंतिम फैसला लेगा। तब इसे नीतीश कुमार के भविष्य को लेकर विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है। विपक्ष कह रहा है कि कहीं नीतीश कुमार का हाल महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे जैसा ना कर दिया जाए, जिसमें शिंदे के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए और बाद में भाजपा अपने किसी नेता को सीएम बना दे। इस मुद्दे पर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा यह सफाई देते हुए नजर आए कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जा रहा है और जीत के बाद वही मुख्यमंत्री बनेंगे भी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी समेत गठबंधन के सभी साथी घटक दलों ने खुद यह ऐलान किया है कि इस बार का चुनाव भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जा रहा है। इससे स्पष्ट है कि चुनावों के बाद वही सीएम बनेंगे। लेकिन इन मुलाकातों और बयानबाजियों के बीच अभी भी सवाल कायम है कि क्या इस मुलाकात के सियासी मायने निकालना सही है। क्या सही में नीतीश कुमार अब चिराग को कुर्सी देने के पक्ष में बन बनाते दिख रहे हैं? क्या नीतीश कुमार को भाजपा द्वारा उन्हें सीएम चेहरा घोषित नहीं किए जाने की बात चुप गई है? क्या सही में नीतीश को भी इस बात की आशंका है कि चुनावों के बाद भाजपा अपने किसी उम्मीदवार को सीएम बना सकती है? बहरहाल नीतीश कुमार को लेकर विपक्ष भी ज्यादा हमलावर अंदाज में नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि सियासी समीकरणों में थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ तो नीतीश कुमार को एक बार फिर से एनडीए से तोड़ा जा सकता है। लेकिन नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है? आखिर क्या है नीतीश कुमार की साइलेंट स्ट्रेटजी? आखिर नीतीश कुमार के मन बदलने का क्या है कारण? क्या सही में नीतीश चिराग को सत्ता की कुर्सी तक ले जाएंगे या आगे का आश्वासन देकर नीतीश ने चिराग से मांगा है समर्थन? आप इन मुद्दों को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। मुद्दा गर्म है में आज इतना ही। एक बार फिर से ऐसी किसी मुद्दे के साथ आपके बीच होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार।